आया है इसलिए समय लगा है। तो 5x पर पावर 4 बराबर 5 पर पावर 12। तो यहाँ पे हम सभी को x का मान वाट करना है। बोले सर हम सभी जानते हैं, अभी आप पीछे बताए थे पावर पे पावर गुना, तो 5 पर पावर 4x बराबर 5 पर पावर 12। आधार सेम तो पावर भी सेम, आधार सेम तो पावर भी सेम, ये इसलिए 4x बराबर 12। तो दैट मीन्स x बराबर 4 तिया 12, यानी x बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? x का मान 3। जरा ध्यान दीजिए, x का मान 3। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड में दहाड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए। कहता है सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5। एज का सिंपल क्वेश्चन है। सुधीर है, मदन है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में इनके आयु का अनुपात कितना है? तो 4:5 है। अभी प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट समझिए। 5 वर्ष बाद +5 लिख दिए तो समझ गए 5 वर्ष बाद, माइनस लिख देंगे तो पहले 5 वर्ष बाद हो जाएगा 5:6। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष पहले। दो व्यक्ति के आयु का अंतर, एक बार जन्म ले लिया तो हमेशा सेम ही रहेगा। अंतर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए अंतर सेम, ऑलरेडी अंतर सेम है। यदि अंतर सेम नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है मेरे बहादुरों कि सुधीर की वर्तमान आयु, तो बोले सर वर्तमान से 5 साल बाद यानी 5 की वृद्धि, यहाँ 1 की वृद्धि। सुधीर पूछ रहा है तो 4 से। अब वर्तमान का ही रेशियो दिया हुआ है तो सुधीर 20 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में। कितने वर्ष का हो गया? 20 वर्ष का। सारे बच्चों का आंसर सही है। गुयू है, सुधा है, राजेश, पापा का लाडला, ब्रजेश, वीरेंद्र, सबका आंसर सही है। इस प्रकार से आगे दौड़ते हुए चलिए। बहुत अच्छे, शाबाश। हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा, दिमाग का दही बनाना पड़ेगा, चाहे वो जटिल से जटिल हो, इजी से इजी हो। 10 पहुंच गए। कह रहा है एक शंकु, एक गोलार्ध, एक बेलन एक समान आधार पर स्थित है। समान आधार पर स्थित होने का मतलब है कि इसका त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, त्रिज्या सेम है खास करके, एवं इसकी ऊंचाई भी समान ही तो दे दिया है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि एक शंकु, एक गोलार्ध एवं एक बेलन सभी समान आधार पर है, मतलब त्रिज्या तीनों के समान है। तो शंकु आ जाइए, गोलार्ध के मतलब अर्धगोला होता है गोलार्ध, और बेलन आ जाइए, इसका त्रिज्या जो है समान है सबका। तो मान लीजिए आर 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 सबका मानना पड़ेगा। ऊंचाई भी समान है, तो ऊंचाई मान लिया जाए कि शंकु का ऊंचाई h मानते हैं, लेकिन गोलार्ध का ऊंचाई तो उसका त्रिज्या ही होता है। गोलार्ध का ऊंचाई उसका त्रिज्या, तो ऊंचाई भी सबका सेम है, तो ऊंचाई भी एक तरीका से आरे हो जाएगा। अब क्या है? अब खेला है केवल और केवल फॉर्मूला का है। अब बताइएगा तीनों का फॉर्मूला याद है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला कमेंट करिए। आदर्श कुमार, अरे भैया तुम्हारा भी नाम ले लिए जल्दी से। शंकु का फॉर्मूला आयतन, तो बोले सर 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, लेकिन h के जगह पर आर है। गोलार्ध होता है 2/3 पाई आर क्यू। बेलन होता पाई आर स्क्वायर h, लेकिन h के जगह पर आर ही है। अब जरा काटते हैं बेरहमी से, जो कट रहा है सब। पाई 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 कट गया। यहां देखिए आर स्क्वायर आर मिला के आर क्यू, आर क्यू, आर स्क्वायर आर मिला के आर क्यू कट गया। फाइनली यहां बचा 1/3, यहां बचा 2/3, यहां कुछ नहीं बचा तो 1। तो 1 है तो भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहना चाहिए ना। रेशियो में ही हम लोग पढ़े कि भिन्न के रूप में रेशियो है तो हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा। तो 3 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से गुना करेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 ही बच जाएगा, क्योंकि 3 तो कट ही जाएगा। 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3, तो 1 2 3। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे शंकु गोलार्ध बेलन, कभी कभी शंकु गोला बेलन भी बोल देता है। तो गोलार्ध होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर गोलार्ध, और गोला होगा 4/3 पाई आर क्यू। सॉरी, गोलार्ध होता है 2/3 पाई आर क्यू, और पूरा गोला रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 1 2 3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है। तो केवल